आज सुबह की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में हलचलें तेज हैं। आज दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, जिनमें आतंक के खिलाफ इस जंग का प्लान ऑफ एक्शन तय हो जाएगा। पहलगाम हमले के बाद आज दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के बाद दूसरी बैठक CCPA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की होगी। आज की तीसरी बैठक कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी यानी कि CCEA की होगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बैठकों का ये सिलसिला ये बता रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने का वक्त अब करीब आता जा रहा है। तो आज कई अहम बैठकें होने वाली हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज यानी कि CCS की सबसे पहले बैठक होगी। उसके बाद सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान पर किस तरह से स्ट्राइक किया जाए, क्या गेम प्लान है, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और शाम तक 3 और अहम बैठकें होंगी। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। दिल्ली में घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान पर हमले को और घातक करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में हो रही हलचलें बता रही हैं कि पाकिस्तान की अब तक सिर्फ नींद उड़ी थी, लेकिन अब उसके प्राणों पर संकट आने वाला है। आज पूरे दिन इस्लामाबाद में न शहबाज शरीफ चैन ले पाएंगे, न ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर, क्योंकि दिल्ली में आज 4 बड़ी बैठकें हो रही हैं। सुबह 11 बजे पहली बैठक CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी। दूसरी बैठक CCPA यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की होनी है। तीसरी बैठक CCEA यानी कैबिनेट के आर्थिक मामलों की कमेटी की होगी और चौथी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी। इन बैठकों में क्या होने वाला है और इनमें कौन कौन शामिल होगा, ये आपको बताएंगे, लेकिन इन बैठकों की बुनियाद के बारे में जान लीजिए जो इन तस्वीरों में दिख रही है। मंगलवार को हुई ये बैठक पाकिस्तान के अमंगल का खाका खींच चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवल, CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि अब हमले का फैसला हो चुका है। आर्मी कमांडर्स को निर्देश मिल चुके हैं। इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सेना को खुली छूट दी जाती है। जवाबी कार्रवाई कैसी होगी ये सेना तय करेगी। पाकिस्तान में टारगेट क्या होगा ये भी सेना तय करेगी और टारगेट को हिट करने का सही वक्त क्या होगा ये भी सेना ही तय करेगी। 3 प्रमुख बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और तीनों आर्मी चीफ की मौजूदगी में निर्देश देते हुए कहा। पहली बात यह कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, यानी कि ये नेशनल रेजोल्यूशन है कि कैसे आतंकवाद से हमें लड़ना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि उन्हें भारत के फौज और उसके पेशेवराना अंदाज पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है अपने देश की फौज पे कि वो इस कार्रवाई को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये, और उस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है कि वो अपना टारगेट फिक्स करें
उन टारगेट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है ये वो तय करें, वो किस समय करना है वो ये तय करें। यानी कि भारत की फौज जवाबी कार्रवाई करेगी, जवाबी हमला करना है, जो करना ही करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, किस टारगेट के खिलाफ करना है और किस समय करना है, इस बाबत सेना को खुली छूट दी गई है। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को सिर्फ एक लाइन की गाइडलाइन दी है और वो ये कि आतंकवाद का खात्मा करना है और पहलगाम हमले का जवाब देना है। आज बुधवार को पहली बैठक सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी। आज पहलगाम हमले के बाद आज दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। किसी आनन फानन में सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने जवाबी कार्रवाई कर दी वो नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जिसकी गूंज पाकिस्तान को सालों तक सुनाई दे और ये समझ में आए कि आतंकवाद का प्रयोजन उसके लिए कितना मुसीबत भरा, कितना भारी पड़ने वाला है। जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया और ये कहा कि खुली छूट है, तो समझा जाता है कि सेना अपनी पूरी क्षमता, मारक क्षमता के साथ इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई को अंजाम देगी। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। सरकार पूरी तैयारी के साथ एक्शन प्लान बना रही है। हर संभावित खतरे से निपटने की योजना बनाई जा रही है। इसलिए आज की दूसरी और महत्वपूर्ण बैठक सीसीपीए यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उड्डयन मंत्री के.आर. नायडू, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला और बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कोयला मंत्री जे किशन रेड्डी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के एक्शन और उसके असर की चर्चा की जाएगी। आज की तीसरी बैठक बेहद अहम है। भारत पहले उरी और फिर पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान को अलग थलग कर चुका है, उसकी आर्थिक हालत को बदतर कर दिया है। आज नई दिल्ली में तीसरी बैठक कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी की होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शामिल होंगे। आज की चौथी और सबसे बड़ी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर एक्शन का ब्लूप्रिंट पास किया जाएगा। भारत एक तरफ जहां सैनिक तैयारियों में जुटा है, तो वहीं डिप्लोमेसी में भी पूरा जोर लगा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 9 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। जाहिर है प्लानिंग तगड़ी हो रही है तो एक्शन घातक होने वाला है।